आर्यावर्त कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम मिफ्ता। मैं आपको एक बार पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि पिछली बार का जो हमारा क्लास था, पिछली बार की क्लास में हमने आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया था उसका नाम था काल। उसका नाम था काल, आप याद कीजिएगा एक बार, उसका नाम था काल। लेकिन आज का जो हमारा नया टॉपिक है इसका नाम है वाच। क्या नाम है इसका? वाच। वाच वाच को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस। क्या बोलते हैं? वॉइस। बेटा आराम से इसको समझिएगा, आपको ये बहुत काम आएगा, प्लीज थोड़ा समझ लीजिएगा। कम शब्दों में कम समय का टॉपिक है, आप आराम से इसको समझिएगा। देखिए ये जो आपका टॉपिक है ये है आपका वाच यानी वॉइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं अंग्रेजी में तो आप लोग जानते ही होंगे इसको जी, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, इसमें बाद में वॉइस जुड़ जाता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव। ये आपने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा अपने जीवन काल में। लेकिन हम लोगों को हिंदी में ये पढ़ना है कि आखिर ये जो वाच है वो है क्या। ठीक है, जो वाच है वो है क्या। तो जितने भी हमारे साथी आज बैठे हुए हैं क्लास में, इनमें से बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि वाच किसे कहते हैं। ये सत्य है कि बहुत कम लोग हैं जो ये जानते होंगे वाच कहते किसे हैं। जो हमारे पुराने लोग साथी पढ़ चुके हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो नहीं बताएंगे, लेकिन जो हमारे नए साथी लोग हैं अगर उन्हें आता है तो बताएं, क्योंकि आप भी कल पुराने हो जाएंगे तो आपको भी आ रहा होगा, आपके साथ जो नया बैठेगा उसे नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये तो चलता रहता है। भैया आपने पढ़ा तो आएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ सर कि वाच क्या है। वाच को हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। कैसे? पहली जो बात है वो ये है कि बोलने का विषय, बोलने का विषय, जो बोलने का विषय है वो वाच कहलाता है। बोलने का विषय वाच कहलाता है। देखिए साथियों इसको समझिए, बोलने का विषय वाच कहलाता है। अगर हम इसे और भी कई तरह से समझें तो क्या होता है कि जिन वाक्यों में कर्ता कर्म भाव, भाव को कहते हैं क्रिया, की प्रधानता बताई जाए, की प्रधानता बताई जाए। जिन वाक्यों में कर्ता कर्म भाव या क्रिया की प्रधानता बताई जाए, यानी भाव का मतलब क्रिया की प्रधानता। समझ रहे सर? भाव का मतलब क्रिया की प्रधानता। भाव का मतलब ये नहीं है हम मुस्कुरा रहे हैं तो ये भाव है, हम हंस रहे हैं रो रहे हैं ये भाव नहीं है सर। भाव का मतलब क्रिया की प्रधानता। आप लोगों ने अक्सर कर पढ़ा होगा, जाना समझा होगा कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता तो कर्तृवाच, कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच और भाव की प्रधानता तो भाववाच। लेकिन भाव का मतलब होता है क्रिया की प्रधानता। ये है क्या, हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे। अगले वाली क्लास में हम इसका और भी डिटेल बताएंगे। क्योंकि पहला है आपके लिए तो इसे आप सरल भाषा में समझिए। वो क्या है देखिए सर, तो आप अगर इसके प्रकार की बात करते हैं तो हिंदी में इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच, दूसरा है आपका कर्मवाच और तीसरा है आपका भाववाच। ये 3 प्रकार के वाच आपके हिंदी में पाए जाते हैं। बात समझ में आए? कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो सबसे पहली थ्योरी से काम करेंगे कि बोलने का विषय या जिन वाक्यों में कर्ता कर्म या भाव या क्रिया की प्रधानता बताई जाती है उन्हें हम वाच कहते हैं। वाच 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में 2 ही प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन सर हिंदी में आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। बात समझ रहे ना आप? अब ये वाच क्या है, कर्तृवाच क्या है, कर्मवाच क्या है, ये भाववाच क्या है, ये आपको समझना है। तो इसे समझने के लिए आप इसे अच्छे से समझिएगा। पहला हम लोग समझेंगे कर्तृवाच यानी एक्टिव वॉइस। ये कर्तृवाच क्या है इसे समझिए। देखिए
जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता बताई जाए। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता बताई जाए उसे हम कर्तृवाची कहते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये कर्ता की प्रधानता का क्या मतलब है। आपको बहुत सरल शब्दों में समझना है, बिल्कुल आप परेशान ना होइए, ऐसा ना सोचिए कि भाई ये बहुत ज़्यादा इसका कुछ डिटेल होगा, ऐसा नहीं है सर, बहुत नॉर्मल सी बात है। कैसे देखिए सर, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता बताई जाए, अगर मैं आपसे बोलूं कि राम जाता है, कौन जाता है? जाने वाला कौन है? राम क्या है? कर्ता है। मीरा गाती है, कौन गाता है? गाने वाला कौन है? काम किसके द्वारा किया जा रहा? तो प्रधानता किसकी होगी? बात समझ में आई? जब हम वर्ब में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये जानेंगे कि इसमें कौन है करने वाला, मैं कहूँ राम जाता है, कौन जाता है? उत्तर क्या आया? राम। हमने पूछा गाती है, कौन गाती है? उत्तर क्या आया? तो अगर आपका उत्तर मीरा आ रहा है तो मीरा क्या है? कर्ता है। भाई पहला जो है वो क्या? कर्ता है। तो प्रधानता किसकी हो गई? कर्ता की। तो इसलिए इसे कहा गया कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता बताई जाए, वहां पर हम बात करते हैं कर्तृवाची की। जैसे और लिख सकते हैं, बंदर खाता है, बंदर खाता है, कौन खाता है? बात सीधी हो गई, कोई परेशानी? मैं अगर बोलूं कि रवि लिखता है, रवि लिखता है, कौन लिखता है? रवि लिखता है। सीधी बात थी, हो गई, इतनी सी बात है। ये है कर्तृवाची। अब आप लिखेंगी, लिखिएगा, जिन लोगों को लिखना है वो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए भाइयों, आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे मिटाते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए। नहीं हुआ बेटा? हो गया नोट? मिटा दें? मिटा दें? देखिए, तो आपने अभी जो जाना था वो केवल कर्तृवाची जाना था। कर्तृवाची का मतलब है कि जहां पर कर्ता की प्रधानता है, बस केवल इतनी सी बात है और उसमें कुछ नहीं है। दो चीजें हैं, देखो सुन लीजिएगा, यूपी टेट है, प्राइमरी लेवल है। आप एक बात याद रखिएगा, आपसे इतने डिटेल में कोई बात नहीं होनी है कि अब हम उसमें तमाम चीज़ें आपको बताएं और जैसी बताएंगे वैसे आप परेशान हो जाएंगे। सरल भाषा में समझिए, बिल्कुल जटिलता में नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा डीपली ना जाइए। आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे। अब हम आपसे बताएं, बोल दें अगर हम इसमें कि जो आपका कर्मवाच होगा उसमें कर्म की प्रधानता छोटी बात, बच्चों वाली बात है। कर्म की प्रधानता, केवल कर्म की प्रधानता से काम नहीं चलने वाला। अब हम आपसे बोलें कर्ता के बाद के द्वारा होना चाहिए, ठीक है? अंग्रेजी में बाई का यूज करते हैं, सर बैठे हैं अंग्रेजी वाले। दूसरी बात क्या है? क्रिया, जो कर्मवाच में क्रिया आपकी सकर्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दूसरी शर्त, समझ गए ना आप? अच्छा, तो दो शर्तों को लेके चलना है, लेकिन हमें आपका केवल इतना सा बताना है। जैसे हमने आपसे लिख दिया है यहाँ पर कर्मवाच, लिखिए पहले, ठीक है? आप इसमें ये केवल पहचान के तौर पे लिखना है। अक्सर कर एग्जाम में आ जाता है कि कौन से वाक्य हैं भाई, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं? कर्मवाच। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं? अब कर्तृवाच की प्रधानता से क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। ओके, देखिए, तो पहले आप लिख लीजिए, समझ लीजिए कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता बताई जाए, ये नॉर्मल बात है, लेकिन पॉइंट है, याद रख लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि इन वाक्यों में
इन वाक्यों में क्रिया सकर्मक होगी। इसके बाद है कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होगा। समझ लीजिएगा, याद दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए जरा। परसर्ग, यहाँ पर एक वर्ड आया परसर्ग। जैसे जितने भी हमारे बहन भाई बैठे हैं जानते हैं परसर्ग। परसर्ग का मतलब किसका चिन्ह? विराम चिन्ह या कुछ और? बोलो बेटा, कोई बात नहीं, बोलो। विराम चिन्ह या कुछ और? और किसका भाई चिन्ह बोला तो चिन्ह। बहन जी आपको बहुत ही शॉर्ट भाषा, देखो यूपी टेट का मतलब क्या होता है? दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल 101% सही कह रही हैं, कुछ भी गलत नहीं है बहन जी, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए बहन जी, अगर आपसे कम से कम ये कहा जाए कि रामायण 3 वाक्यों में बताइए, तो दीदी कठिन हो जाएगा ना, क्योंकि आपको लगेगा कि रामायण 3 वाक्यों में कैसे बताएं। अब हम कह रहे हैं राम रमन्ना 2 जन्ना, एक ठाकुर एक बामुन्ना, उनने उनकी सिया हरी, उनने उनकी नाश करी, तुलसी लिख दो पोथन्ना, राम रमन्ना 2 जन्ना। बात समझ दीदी, बिल्कुल बात सही है। सीधा बहन जी इतना बोलिए, आप हमारी बड़ी बहन हो, इतना बोलो, कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्हों को, कहानी खत्म भाई, इतना और कुछ नहीं। ठीक है। देखिए सर, है क्या कि प्राथमिक शिक्षक अर्हता परीक्षा, प्राइमरी, ये होता है सर। और सर जैसे आप प्रतियोगी वाले भाई हैं हमारे, जैसे जितने भी हमारे भाई बहन हैं सर प्रतियोगी वाले हैं, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में कंपटीशन बोलते हैं सर। ठीक है साथियों, मैं बता दूं आपको, ये याद रखिएगा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत ज्ञान हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उचित ज्ञान हो। समझ गए ना? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब आपको हिंदी आती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं आती है कि आती है? अरे यार क्यों नहीं कह सकते आती है? ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है आपका? मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र थोड़ी हूँ यार, आदमी हूँ आपकी की तरह, इंसान साधारण सा। देखिए सर, हिंदी में आपको बहुत कुछ आता है, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको सर ये ना आता हो कि मात्रा किसे कहते हैं, गलत तो नहीं कह रहा, मात्रा किसे कहते हैं, अनुस्वार की परिभाषा क्या है, अनुनासिक और अनुस्वार में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? एक बात कह रहे दीदी, एक कॉमन बात हो रही, आपको हम कुछ नहीं पूछ सकते, आपको एक बार पढ़ाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे पूछ लूं, इसलिए क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं बहन जी, आपको मालूम है अनुसार अनुनासिक में क्या अंतर, आप बता देंगे। लेकिन ये जो हमारे भाई बहन बैठे हैं इन्हें ये नहीं मालूम कि इसको क्या कहते हैं। इसको तो पता है, जैसे भाई साहब ये हमने लिख दिया, तो आपको मालूम होगा कि ये क्या है? अनुस्वार या अनुनासिक, अनुस्वार या अनुनासिक, पता नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये गुड आंसर है, क्योंकि सर मैं सही कह रहा, सबसे अच्छा आंसर होता है सॉरी सर आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल। उनका टाइम और अपना टाइम दोनों का बचा, वो भी गुस्से में नहीं, आप भी टेंशन में नहीं। सर ये अनुस्वार है, क्या है? अनुस्वार है। भाई साहब ये क्या है? अनुनासिक है, अनुनासिक है। भाई साहब ये क्या है? जी दीदी ये क्या है? अरे भैया मेरे, ये आप बचपन से अंकी बिंदी जानते आए, अनुस्वार है। ये चांद बिंदी जाए आए, अनुनासिक है, इसको भी तो जानते आए हैं आप लोग बचपन से। क्यों? जैसे आपने डॉक्टर लिखा, डॉक्टर में ये लगा दिया, अब बताइए भैया डॉक्टर में क्या कहेंगे इसको?
नहीं मालूम, सुनिए सर, इसको कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। आप सीख लीजिए सर, कोई आवश्यकता नहीं सर आपको बहुत पढ़ाया जाए। अर्धचंद्र बिंदु, इसको क्या कहते हैं सर? अर्धचंद्र बिंदु। भाई साहब बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं लेकिन सर जानते नहीं हैं। अगर हम आपसे पूछें कि सर अल्पविराम का प्रयोग कहाँ होता है, हमारे कितने भाई बहन बताना चाहेंगे कहाँ होता है? जिन्होंने पढ़ा ना हो बस वो बताएं। पढ़े वाले तो सब जानते हैं सर, जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं जिन्होंने कभी ना पढ़ा हो बेटा वो नहीं बता सकते कि कॉमा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इतना जानते हैं जहाँ कम रुकना पड़े। भाई अगर आपको कम रुकना पड़े तो कॉमा का प्रयोग हो गया। कैसे? मान लो हमने बोला, कबीर का दोहा है, सुनिएगा, ठीक है। बुरा जो देखने में चला, थोड़ा रुके, बुरा ना मिले कोई, पूर्ण विराम। समझ रहे ना आप? तो जहां रुके थोड़ा अल्प विराम, लेकिन साथियों इतने से नहीं है कम। अगर हम कहें कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और थ्योरिकल दे दिया तो सर क्या बताएंगे? संख्याओं के मध्य। किसके मध्य? संख्याओं के मध्य। कैसे? 1 2 3 4। नामों के मध्य। नामों के मध्य। सर कोई नाम होते हैं ना, सरिता, रवि, मिश्रा, करेक्ट? नामों के मध्य। और हाँ या ना के बाद, हाँ या ना के बाद। कैसे? सर हैं, सर बहुत अच्छे बैठे हुए हैं पीछे, विद्वान हैं, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे आपने बोला यस कॉमा, यस आई एम रवि, समझ गए? हाँ मैंने ही मक्खन खाया। समझ गए भाई साहब? हाँ, यस, हाँ है ना। हम बोलते नहीं मुझे मत मारो, तो नहीं, नहीं कॉमा लगा देंगे, नहीं, है ना। हम कहें आप चोर हैं, नहीं मैं चोर नहीं हूं, नहीं। समझ रहे ना आप? तो ये सर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग अपने मुद्दे पे रहेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा। क्या हो गया? ये टाइम क्यों हो जाता है? चलिए आप एक दो उदाहरण देखकर जाइए, हो जाने दीजिए। सॉरी, वो एक्चुअली विषयांतर नहीं हुआ, मामला है तो हिंदी। बेटा आप सुबह से लेके सुबह तक हिंदी पढ़ेंगे ना तो हिंदी सीख जाएंगे, लेकिन जीवन में हम हिंदी कब पढ़ते हैं? जब पेपर होते हैं। देखिए सर, मैं कहूँ कि बंदर के द्वारा, बेटा बंदर के द्वारा अदरक खाया गया, अदरक खाया गया, तो भाई सब किसके द्वारा? और बोला जाए बंदर खाता अदरक खाता है तो कर्तृवाच, और बंदर के द्वारा अदरक खाया गया तो कर्मवाच। बहुत अच्छे भाई साहब। दूसरा देखिए, मीरा के द्वारा, मीरा के द्वारा गीत गाया गया, या गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है, तो मीरा के द्वारा, या मीरा गीत गाती है, कर्तृवाच, मीरा के द्वारा गीत गाया गया, कर्मवाच। बात समझ में आई? क्लियर हो गया मामला? मेरे द्वारा खाया गया, कर्मवाच या कर्तृवाच? मैं खाता हूं। मेरे द्वारा साइकिल चलाई गई और मैं साइकिल चलाता हूं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपने कर्तृवाच कर्मवाच जान लिया। कल की क्लास में हम लोग भाववाच के बारे में जानेंगे।